तो विजय का प्रण लिया गया है और जो आरंभ राजस्थान की धरती से किया गया है, क्या उस धरती से जो प्रण लिया गया उसके जरिए अब प्रदेश की जनता और देश की जनता को और फायदा होने वाला है, क्योंकि मुकाबला सोशल सिक्योरिटी के बीच होने वाला है और किसने जनता को कितना ज्यादा दिया इसको लेकर होने वाला है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता आरसी चौधरी जी, बीजेपी नेता माधोराम चौधरी जी, राजनीतिक विश्लेषक प्रकाश भंडारी जी और हमारे वरिष्ठ सहयोगी ऐश्वर्या प्रधान, जिन्होंने आज इस पूरी सभा को कवर किया है। तो ऐश्वर्या, शुरुआत आपके साथ। क्या प्रधानमंत्री ने अंडरलाइन वो लाइन खींच दी कि मुकाबला अगर राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा के साथ है तो चलिए मुकाबला सामाजिक सुरक्षा बना मोदी की उन योजनाओं के बीच में किया जाएगा जिनके केंद्र बिंदु में दोनों ही तरफ से जनता है। देखिए विजेंद्र, यहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह किया कि उन्होंने 9 वर्ष की उपलब्धियों को पूरे देश को गिना दिया और फोकस में उन्होंने कांग्रेस आला कमान को रखा। हम सोचकर चल रहे थे कि राजस्थान कांग्रेस के अशोक गहलोत, सचिन पायलट से लेकर गहलोत सरकार पर जमकर प्रहार करेंगे, लेकिन गहलोत सरकार पर प्रहार किया, लेकिन प्रहार छोटा सा किया। उन्होंने फोकस किया पूरे देश पर, संपूर्ण देश में एक मैसेज दिया और ताजुब की बात यह कि धारा प्रवाह एक के बाद एक योजनाओं को लेकर वो बोलते रहे। ताजुब की बात यह कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपना विजन भी स्पष्ट कर दिया और उन्होंने ये भी कह दिया कि मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन पैसे का सदुपयोग किया जाएगा, ना कि पैसा बांटा जाएगा। ये मैसेज प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां इसी मंच से अप्रत्यक्ष रूप से, जिसको हम प्रत्यक्ष मानकर चल रहे थे, अप्रत्यक्ष रूप से राजस्थान विधानसभा चुनाव का ऐलान भी कर दिया और लेकिन प्रत्यक्ष रूप से पूरे देश भर में लोकसभा चुनाव की रणभेरी बजा दी है। यहां पर उनका फोकस लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मैसेज देने को लेकर था। विजेंद्र, यहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक और सबसे महत्वपूर्ण बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने जो उस दौर में राजीव गांधी बोला करते थे, जिसका जिक्र हमेशा करते हैं, उसे लेकर बोला, लेकिन बोलने के साथ उन्होंने उसकी तुलनात्मक विवेचना कर दी, उसे तुलनात्मक रूप से सबके सामने डिस्क्राइब कर दिया और बता दिया कि क्या कुछ है। लेकिन इस पूरे दौरे को लेकर, प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे को लेकर तमाम जो लोग थे उन्हें शंका थी कि क्या पता भीड़ जुटेगी या नहीं। सबसे फायदे की चीज ये रही कि मौसम ने बीजेपी का साथ दिया और भीड़ जो थी, जिसको मानकर चला जा रहा था, उससे ज्यादा भीड़ आई और यहां पर पीठ थपथपा दी गई सीपी जोशी और राजेंद्र राठौड़ की। इस बात में कोई संशय नहीं है, जब मोदी जा रहे थे तो उनको इशारा करके गए और उनसे कह के गए बहुत बढ़िया। ये इस तरीके की सूचना फिलहाल आ रही है। महत्वपूर्ण बात यही होगी कि कांग्रेस जो है वो अब इसका प्रत्युत्तर कैसे देगी, क्योंकि कांग्रेस के पास राज्य सरकार की योजनाएं हैं। कैसे देंगे ये तो ऐश्वर्या देख ही लेंगे, लेकिन आरसी चौधरी जी हमारे साथ हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि आरसी जी, जिन योजनाओं का जिक्र किया गया, जिस गरीबी हटाओ के नारे का जिक्र किया गया, जो इंदिरा गांधी के दौर में दिया गया, जिस विश्वासघात का जिक्र किया गया, क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे आकर आपके उन्हीं चेहरों के साथ जनता के बीच में सवाल खड़ा किया जिनको वर्तमान स्थिति में भुनाया जाता है? विजेंद्र जी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश के प्रधानमंत्री 9 साल बाद में अजमेर की धरा पे आए, 9 साल की उपलब्धियों का महिमा मंडन करते और जिक्र करते, लेकिन आज उन्होंने पुणे प्रश्न खड़े किए। 6 अक्टूबर 2018 का वो दिन राजस्थान की 8 करोड़ जनता को याद है, 13 जिलों की 40% आबादी को याद है, जिसके लिए ईआरसीपी का वादा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। आज वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने उस ईआरसीपी का एक शब्द अपने जुबान पे नहीं रखा। आज वो लोग इसलिए ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि अजमेर से लेकर सवाई माधोपुर वाया निवाई और टोंक होते हुए जो रेलवे लाइन यूपीए की सरकार में स्वीकृत कर दी गई थी, आज तक वो उसको तरस रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय प्रधानमंत्री आज प्रचार मंत्री के तौर पर नजर आए। उन्होंने कहा कि आज देश के अंदर अति गरीबी, बार बार उन्होंने जिक्र किया, अति गरीबी खत्म होने जा रही है। जनता से जवाब मांगा, लेकिन जनता से जवाब नहीं था। अगर आज हिंदुस्तान में अति गरीबी खत्म हो रही है तो उसके सिर्फ 2 कारण। यूपीए की सरकार ने मनरेगा जैसा रोजगार का अधिकार दिया। हिंदुस्तान के हर आदमी के पास में यह अधिकार है, सरकार बाध्य है कि उसे काम देगी।
और खाद्य सुरक्षा कानून दिया। खाने को अन्न होगा और हाथ को रोजगार होगा तो अति गरीबी निश्चित रूप से खत्म होगी। और यह सोच थी तो यूपीए की सरकार की थी, उसकी दूरदृष्टि की थी। उन्होंने कहा, सैनिकों का जिक्र किया, हमें भी याद था, आपने पहले भी यहां पे एक डिबेट रखने का प्रयास किया था, चोरी का बात किया था, पुलवामा घटना की 40 तस्वीरों को पीछे लगाया था, लेकिन आज उन्होंने सैनिकों की 1 रैंक 1 पेंशन को याद किया। वो सैनिक तो आज भी उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं, 1 रैंक 5 पेंशन। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जो कहा वो किया नहीं, जो किया वो कहा नहीं। उन्होंने कर दिया नो रैंक नो पेंशन। अगर कोई रैंक ही नहीं होगी तो पेंशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसी अग्निवीर योजना लेके आए जो हिंदुस्तान के 140 करोड़ आबादी को निराश, हताश और राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करने के लिए बेबस और मजबूर कर रही है। उन्होंने जिक्र किया उज्ज्वला गैस योजना का। हमने इतने करोड़ लोगों को उज्ज्वला गैस सिलेंडर दिए। उज्ज्वला गैस सिलेंडर आपने जब दिए 2014 में 410 रुपए का सिलेंडर था, आज 1107 रुपए का राजस्थान के जयपुर में मिलता है। उसकी उज्ज्वला में ज्वाला नहीं है। ज्वाला डालने का काम किया तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने किया, जिसको 500 रुपए में सिलेंडर दे रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, बार बार सिलेंडर के आंकड़ों का जिक्र करते हैं, बड़े बड़े आंकड़ों का जिक्र करते हैं, करोड़ों में जिक्र करते हैं, लेकिन उनके मुंह से एक शब्द नहीं मिलता कि हिंदुस्तान के अंदर बीपीसीएल, आईओसी, एचपीसीएल और रिलायंस जैसी रिफाइनरी एक स्टेब्लिश की हो तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कितना अच्छा होता। घर में कनेक्शन कर दिया, एक तार खींच के दूसरे में बल्ब लगा दिया, आंकड़े गिना रहे। प्रधानमंत्री जी, राजस्थान की 8 करोड़ जनता हिंदुस्तान में नजीर पेश करेगी, आपके झूठ और जुमलों को बेनकाब करेगी। आपके अहंकार को इस मंच से देखा गया, हिंदुस्तान के नेतृत्व को देखा गया। माधवराम जी, क्या वाकई में, मैं ऐसे ही सवाल कर रहा हूं, भाई प्रधानमंत्री तो देश के हैं, देश की योजनाएं गिनाएंगे, लेकिन मेरा सवाल है कि भाई राजस्थान में है, 2023 में चुनाव है, इसी साल चुनाव में कुछ महीने रह गए, क्या वाकई में राजस्थान में जब भी बीजेपी की सरकारें रही उनकी उपलब्धियां नहीं गिनानी चाहिए थी? ये बताना नहीं चाहिए था कि देखिए हमारे दौर में ये हुआ था और कांग्रेस के दौर में आते आते ये हो गया? या लगता है कि नहीं, प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा और प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं के दम पर ही 2023 चलेगा? देखिए विजेंद्र जी, वैसे तो आज का दिन बड़ा गौरवपूर्ण दिन है, क्योंकि 9 वर्ष कल पूर्ण हुए मोदी जी के कार्यकाल के, और उसके उपलक्ष्य में राजस्थान का सौभाग्य है, राजस्थान की जनता का सौभाग्य है कि मोदी जी ने जो पहली सभा की वो यहाँ पे की, तो राजस्थान की जनता को गौरव और सम्मान दिया। और जिस प्रकार मोदी जी का जनता ने स्वागत किया वो भी स्टेडियम में देखने लायक था, जिस प्रकार जनता ने उमड़ के आई वो भी देखने लायक था, और उनका उत्साह भी देखने लायक था। ये सिर्फ बातों से नहीं होता, उन्होंने कहा करने के लिए मन साफ होना चाहिए, नीयत साफ होनी चाहिए। उन्होंने ये भी उदाहरण दिया कि उन्होंने कहा कि जब राजीव गांधी जी कहते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ और यहाँ पे 15 पैसे पहुँचते हैं, आज जन धन के खाते जनता के खुले, गरीब के खुले, अगर 1 पैसा आता है तो कोरोना का काल हो, चाहे डीबीटी ट्रांसफर किसान की हो, 1 पैसा भेजते हैं तो 1 पैसा का पैसा उनके खाते में आता है। ये छोटी योजना नहीं है। जहाँ तक मेरे मित्र कर रहे थे खाद्य सुरक्षा की बात, इनसे ये तो पूछ लीजिए 5 साल के अंदर इन्होंने पीडीएस में एक भी नाम नहीं जोड़ा। क्या यार राजस्थान में कोई नया परिवार नहीं बना? आज 80 करोड़ लोगों को हिंदुस्तान में जब खाद्यान्न दिया तो वो भारत सरकार ने दिया। पूरे राजस्थान में कितने गरीब माता बहनों को जो शाम को शौच के लिए इंतजार करती थी उनको शौचालय दिए, और इन्होंने सिर्फ वो काम किया जो पिछली सरकार के टाइम में बीजेपी के समय जो योजनाएं थी उनका नाम बदला। मैं एक मिनट विजेंद्र जी, मैं 2 बात के लिए कहूंगा। इन्होंने जो योजनाओं का नाम बदला, जैसे अन्नपूर्णा योजना थी, 3 साल इन्होंने बंद कर दी, बंद करके उसका इंदिरा रसोई कर दिया। इन्होंने जैसे आज कह रहे हैं हम किसानों को 2000 यूनिट दे रहे हैं, हम कह रहे हैं कि 831 रुपए दे रहे थे। आपने कोरोना के काल में भी किसानों को नहीं बख्शा, 3 साल तक बिल भरे, आज जाके आपने चालू कर रहे हो कि हमने 2000 यूनिट दे दिया। आप बेरोजगारी भत्ते की बात कर रहे हो कि हम बेरोजगारों को भत्ता देंगे, आज 35 लाख बेरोजगार है, आप मात्र 3,20,000 जो दे रहे हो उसमें से 2.5 लाख तो ऑलरेडी हम पहले से दे रहे हैं। तो आप किस मुंह से बात कर रहे हो? आपने योजना बदलने के अलावा चिरंजीवी योजना की बात करते हैं, आयुष्मान भारत 5 लाख के उसको कन्वर्ट कर दिया। अगर इनसे ये पूछे कि चिरंजीवी में 5 लाख से ऊपर पिछली साल कितने इलाज हुए, ये इनके पास जवाब नहीं है। मैं बता देता हूँ 94 इलाज हुए और वो भी सरकारी हॉस्पिटलों में। तो ये किस मुंह से जनता के बीच में जाएंगे? किसान ऋण माफी की बात होती है, ये कहते हैं कि हमने 16,000 करोड़ रुपए का कर दिया, जबकि किसान का कर्जा है वो 1,20,000 करोड़ का है।
तो आप ऐसे झूठे वादों के साथ सरकार में आए, सरकार में आके जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। आज आपके पास में जवाब नहीं है, बड़े जोर जोर चीजें कह रहे हैं कि मोदी जी ने कुछ नहीं किया। लेकिन सारी जवाब है योजना जो माधोराम जी, सामाजिक योजना देखिए है, बीजेपी की कमियों को लेकर आरसी चौधरी जी के पास जवाब है और कांग्रेस की कमियों को लेकर आपके पास जवाब है। नहीं, मैं और जनता को तो दोनों ही मिल रहे हैं, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? ठीक है प्रकाश भंडारी जी, मैं कह रहा हूं प्रकाश भंडारी जी, मैं कहूं किसान, क्योंकि चुनावी बिगुल बच चुका है। प्रकाश भंडारी जी, बता दे किसान के, प्रकाश भंडारी जी, चुनावी बिगुल बच चुका है और अच्छी चीज ये होती है कि जब बिगुल बज रहा होता है तो योजनाओं पर, मुद्दों पर, काम पर, इन पर बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं और हकीकत ये भी होती है कि जैसे वोटिंग पड़ने वाली होती है उससे पहले सारे मुद्दे गौण हो जाते हैं और जो आते हैं वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। लेकिन क्या वाकई में आपको लग रहा है कि राजस्थान में इस बार का चुनाव जनता को किसने कितना दिया और कैसे दिया, इसी पर आधारित रहने वाला है? देखिए जो हाल में कर्नाटक के चुनाव हुए उसमें जो बात सामने आई है वो ये थी कि लोकल इश्यूज जो ज़्यादा हावी थे और मोदी जी के या भाजपा के बड़े बड़े नेताओं की जो बड़ी बड़ी बातें थी, जो राष्ट्र के विकास की बातें कर रहे थे, उसका असर करीब करीब शून्य रहा। करीब जी असर जो होता है वो ये है कि आप प्रधानमंत्री के रूप में पूरे देश में जाएं तो आप उस राज्य की भी बात करते हैं जिस राज्य में आप दौरा कर रहे हैं और उस देश की भी बात करते हैं जिसके आप प्रधानमंत्री भी। ठीक बात। अब सवाल यह है कि कर्नाटक का जो परिणाम आया उसके बाद जो है राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, जो विश्लेषक हैं, उनका ये मानना है कि बीजेपी राष्ट्रीय मुद्दे को लेकर के राज्यों पे विजय प्राप्त कर ले, इसमें अब संशय शुरू हो गया है। और सबसे बड़ी बात है कि जो लोकल इश्यूज हैं वो ज़्यादा हावी होते हैं विधानसभा के चुनाव के। अभी तो 2024 दूर है। लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी ने जो सभा की उसमें 23 है ही नहीं, उसमें सीधा 24 ही है। देखिए 24 दिख रहा है, उसके पहले 23 जी, पहले 23 जीतिए। 23 सिर्फ न सिर्फ राजस्थान में जीतना है, वक्त कई 5-6 राज्य है, 5-7 राज्य जहाँ चुनाव होने वाले हैं, ये सेमीफाइनल है जी। यहाँ अगर आप जीतते हैं तब मालूम पड़ेगा कि कर्नाटक में जो कुछ आपने कहा उसका देश में असर हुआ या नहीं, या देश नए सिरे से कुछ सोच रहा है। ठीक है ऐश्वर्य प्रधान, सवाल ये वही है घूम फिर कर जो कल उठाया गया था कि भाई जब 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे तो उनके पास गिनाने को इतना है कि वो गिनाते गिनाते थक भी जाएंगे और दूसरे कुछ कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनका काल पीछे चला गया है और प्रधानमंत्री बहुत आगे निकल गए हैं। वहां तो समस्या आनी नहीं, लेकिन राजस्थान में सभा करने के दौरान लोकल मुद्दों से हट जाना, लोकल मुद्दों को उठाना नहीं, अपनी सरकार की बीती उपलब्धियों को शायद जानबूझकर आगे रखना नहीं, क्या वाकई में प्रदेश का चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर जीता जा सकता है, लड़ा जा सकता है? देखिए इस सभा में, ये जो सभा थी, इस सभा के आधार पर प्रदेश का चुनाव जीतना नहीं जीतना मायने नहीं रखता। इस सभा के आधार पर मायने रखता है एक संदेश देना, जो प्रधानमंत्री देना चाहते थे और दे दिया। भीड़ की जहां तक बात है, भीड़ आना चुनाव के वक्त लाजमी है। भीड़ इस वक्त इसलिए भी आएगी कि जब तक टिकट नहीं मिलेंगे तब तक हर एक कैंडिडेट जो अपने आप को, हर एक ऐसा कार्यकर्ता जो अपने आप को कैंडिडेट मानकर चल रहा है, वो अपने साथ भीड़ लाना चाहेगा। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता हैं, वो भीड़ लेकर आए। विधायक है सिटिंग में, वो इसलिए भीड़ लेकर आएगा कि उसे उम्मीद है कि अगली बार उसे टिकट मिलेगा, जो अपनी यहाँ पर ताकत दिखाएगा। अच्छा ऐश्वर्या, अपनी बात को पूरा करने एक लाइन में आप ये कह रहे हैं कि भाई ये भीड़ थी, ये जन समर्थन नहीं था। जानता है कहाँ देखिए, जन समर्थन और भीड़ दोनों यहाँ पर समान हम मान सकते हैं। वो इसलिए मान सकते हैं कि भीड़ का जो करंट होता है, उस करंट से चीज़ें साफ दिखने लगती है। आज भीड़ में करंट था और भीड़ चूंकि जब बीजेपी के नेता लाएंगे तो बीजेपी से जुड़े वोटर होंगे या बीजेपी से जुड़े ही कार्यकर्ता होंगे, तो उनमें करंट भी होगा, उनमें ऊर्जा का संचार भी होगा। बहुत दिनों बाद मैंने जो पिछली 4-5 सभाएं हुई प्रधानमंत्री मोदी की, इससे पहले की मालासेरी की आप निकाल लें, माउंट आबू की, आबू रोड की आप बात कर लें, आप मानगढ़ धाम की बात कर लें, दूसरी सभाओं की किन की भी बात कर लें, लेकिन ये जो सभा थी प्रधानमंत्री मोदी की, इस सभा की सबसे महत्वपूर्ण बात यही रही कि यहाँ पर भीड़ में एक ऊर्जा थी।
वो ऊर्जा का कारण क्या रहा? कारण आप इसे ऐसे भी जोड़कर देख सकते हैं कि चूंकि अजमेर है, अजमेर केंद्र में है, अजमेर के साथ 8 लोकसभा सीटों को प्रभावित करने के लिहाज से यहाँ पर लोगों को बुलाया गया। यहाँ पर 45 विधानसभा सीटों को प्रभावित करने के लिए लोगों को बुलाया गया। तो यहाँ पर इसे भीड़ को, उत्साह को इस तरीके से जोड़कर देख सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री वक्त की कमी, मैं समझ गया कि आप जो कहना चाह रहे हैं कि भाई मैक्सिमम नेताओं को जब इसमें जोड़ दिया गया तो नेताओं के पीछे अपने आप जनता जुड़ती चली गई या वो जोड़कर लाते रहे, ताकि ये दिखा पाए कि देखिए हमारा क्रेज अभी भी जनता के बीच में है या हम अभी भी रेलिवेंट है 2023 के हिसाब से। माधोराम जी, क्या प्रधानमंत्री के बारे में कहा जा रहा है कि भाई सभी जिलों में दौरे करने वाले हैं, वो सभी जिलों में जो दौरे करेंगे फोकस 23 पर रहेगा या 24 पर रहेगा? देखिए विजेंद्र जी, वैसे चुनाव में करीब 150 दिन बाकी रहे हैं और आचार संहिता लगने वाली है। मोदी जी के भी होंगे, बड़े नेताओं के भी दौरे होंगे। निश्चित रूप से 23 और 24 भारतीय जनता पार्टी दोनों चुनावों के लिए तैयार है और 23 तो निश्चित तौर पे पहले चुनाव आएंगे तो फोकस निश्चित तौर पे रहेंगे। आज के संदर्भ में मैंने कहा कि जब मोदी जी के 9 वर्ष के उपलक्ष्य में थी तो आज की बैठक का निश्चित तौर पे संदर्भ वही होगा कि 9 साल पूर्ण हुए हैं और उनके 9 साल में पूरे देश में जिस प्रकार की उपलब्धियां हुई है तो आने वाले 1 महीने के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने पहले से ही तय कर रखा है, कल से लेकर पूरे हिंदुस्तान भर में सभी MP और MLA लोकसभा के प्रवास पे होंगे, सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रवास पे होंगे और 1 महीने तक मोदी जी की योजनाओं का प्रचार किया जाएगा। मेरे पास वक्त की कमी है, इससे लोकल बीजेपी कार्यकर्ताओं में ऊर्जा आई होगी। निश्चित तौर पे ऊर्जा तो है, आज की मीटिंग को देखने से। आरसी चौधरी जी, चुनावी वक्त के अंदर भीड़ बहुत कुछ बताती है और यहाँ वाकई में काफी संख्या में लोग प्रधानमंत्री को सुनने पहुंचे। अब उसको आप भीड़ मैनेजमेंट कहिए, जन समर्थन कहिए, क्रेज कहिए, जो भी कहना है कहिए, लेकिन ये तो सच है कि लोग वहां पर आए थे। विजेंद्र जी, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा जो भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कही कि देश के प्रधानमंत्री ने 9 साल के पूर्ण होने पे ये सभा को आहूत किया था, लेकिन राजस्थान से उनकी कैबिनेट के अंदर जो साथी है, जो मंत्री हैं, उनका एक का भी नाम नहीं लिया। देश का प्रधानमंत्री जिस ओर आत्ममुग्ध होकर अधिनायकवाद की तरफ बढ़ रहे हैं वो राजस्थान की 8 करोड़ जनता देख रही है। कभी भी अहंकार को कोई भी देश के अंदर स्वीकार नहीं कर सकता। निर्माण होता है तो लोगों से मिलने से होता है, कैबिनेट से होता है और भाजपा सांसदों से होता है, लेकिन उनके उद्बोधन में हमने वो एक भी शब्द नहीं सुना। कह रहे हैं कि उत्साह था, उत्साह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निश्चित रूप से जब लेके आएंगे तो बोलेंगे उत्साह था, लेकिन ये उत्साह तमाम उन रैलियों में भी हमने देखा, पश्चिम बंगाल में देखा, हमने कर्नाटक में देखा, हमने हिमाचल में देखा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ऐसी करारी शिकस्त मिली क्योंकि रिमोट की सरकारें प्रकाश भंडारी जी, क्योंकि प्रधानमंत्री के चेहरे की एक विश्वसनीयता है, एक क्रेज है, आपको लगता है कि मैक्सिमम इसका इस्तेमाल होना ये उनके लिए भी थोड़ा मुश्किल हो सकता है कि भाई जब मैक्सिमम आप सबके सामने आ जाएंगे तो क्रेज थोड़ा कम होता है, या आपको लगता है कि नहीं, प्रधानमंत्री की छवि ऐसी कि जितना ज्यादा जुड़ेंगे उतना क्रेज बढ़ेगा? देखिए, प्रधानमंत्री जब आते हैं तो राष्ट्रीय मुद्दों की बात तो करेंगे और ये सबसे भी अपेक्षा में रहती है और उनके पास बोलने के लिए बहुत कुछ होता है, क्योंकि केंद्र सरकार की जो है योजनाएं होती है वो राज्य के मुकाबले बहुत व्यापक होती हैं जी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो बार बार कहना पड़ रहा है वो ये है कि जो राज्यों में जब प्रधानमंत्री जाते हैं तो उनकी जो राष्ट्रीय योजनाएं हैं उनका आम लोगों पर कितना असर पड़ता है। कर्नाटक के जो चुनाव थे उसके अंदर से बिल्कुल सिरे से नकार दिया जी कि साहब आप 35 सीटों पर रह गए, कभी आप राज करते थे, जाति जो जिस सर एक लाइन में बीजेपी के लिए प्रधानमंत्री मोदी का बार बार राजस्थान आना फायदेमंद है या नहीं? ये सब वो तो प्रधानमंत्री तो बीजेपी का चेहरा है और सबसे बड़ी बात है, लेकिन उसके नीचे लोकल चेहरे तो छुपते हैं ना। फिर लोकल चेहरे तो आएंगे ना, वो तो कर्नाटक ने सिद्ध कर दिया कि लोकल चेहरा जो है बहुत ज्यादा प्रभावी होता है जी दिल्ली के चेहरे से। ठीक है प्रकाश जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आरसी चौधरी जी और माधोराम जी, आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। ये चुनावी रणनीति बच चुकी है और मानकर चलिए कि 23 नहीं 24 की भी बच चुकी है। अब हर चीज वो गिनाई जाएगी, बताई जाएगी जो आपके लिए की जा रही है या की जा सकती है। नमस्कार।